और अमिताभ बच्चन की स्टोरी में पढ़ रहा था अभी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा ये शेयर करता हूँ आपके साथ भी। हुआ क्या, ये वो दौर का टाइम है जब राजेश खन्ना ना अपनी फिल्में खुद चुनते थे, अपने डायरेक्टर्स खुद चुनते थे, अपने प्रोड्यूस खुद चुनते थे। और वही टाइम में अमिताभ बच्चन को 2 मिनट 3 मिनट के रोल के लिए वो तरसते थे। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, क्या नाम था, बावर्ची। उसमें जया भादुरी और राजेश खन्ना थी। आप शायद कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात से। हाँ, जया भादुरी और राजेश खन्ना थे। तो अमिताभ बच्चन और जया भादुरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। तो ये मिलने आते थे अमिताभ बच्चन सेट पर। तो राजेश खन्ना को अच्छा नहीं लगता था। उनकी नजर में अमिताभ बच्चन एक फेलियर था। तो जया भादुरी को ये समझाते थे कि इस लड़के से मिला मत करो, किसी काम का नहीं है, फालतू है ये। तो जया भादुरी ने कहा था कि एक दिन देखिएगा ये आपसे भी बड़ा सुपरस्टार बनेगा। समय जब आगे बीतता है, एक फिल्म आती है आनंद, जिसमें दोनों साथ में काम करते हैं, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। अच्छा, वो फिल्म की वजह से अमिताभ बच्चन को फेम मिल जाता है। फिल्म हिट हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने इंटरव्यू में कहा ये जो मुझे पहचान मिली है ये मेरी वजह से नहीं मिली है, ये राजेश खन्ना की वजह से मिली है। क्योंकि फिल्म इनकी थी, इनकी फिल्म में मैं बस एक रोल कर रहा था तो मुझे पहचान मिली। अच्छा, देखना समय कैसे कैसे बीतता है, आदमी के चक्कर कैसे कैसे बदलते हैं। आगे फिल्म का प्रपोजल आता है जंजीर। जंजीर फिल्म सबसे पहले ऑफर होती है राजेश खन्ना को। राजेश खन्ना मना कर देता है। वो फिल्म पहुंचती है अमिताभ बच्चन के हिस्से। अच्छा, अमिताभ बच्चन के लिए वो पहली फिल्म थी जिसने उनके करियर को 360 डिग्री बदल दिया, पूरा चकाचौंध ला दिया उनके करियर में। अच्छा, उस फिल्म के बाद एक अवार्ड फंक्शन में राजेश खन्ना ने मजबूरी में कह भी दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे तख्त का वारिस आ चुका है इंडस्ट्री में। सबको समझ में आने लग गया था कि अब नया सुपरस्टार इंडस्ट्री में आ गया है। खेल तब बदलता है जब एक इवेंट में, जब एक फंक्शन में राजेश खन्ना घुसते हैं और घुसते ही उनके चारों तरफ फैंस की लाइन लग जाती है ऑटोग्राफ्स लेने के लिए। ऑटोग्राफ्स दे रहे हैं राजेश खन्ना। सडनली कुछ टाइम बाद उसी इवेंट में अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, और अमिताभ बच्चन की एंट्री होते ही सारे लोग राजेश खन्ना को छोड़ करके अमिताभ बच्चन के पास चले जाते हैं। ये वो टाइम था, राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मैं रात को घर जाकर के पहली बार रोया था। सोच के देखिए, एक आदमी जो स्टारडम के पीक पर है, जिससे ऊपर कोई है नहीं, उसको छोड़ करके उसके सामने एक एक्टर जिसको वो कुछ नहीं समझता था, वो उससे आगे निकल चुका था। अच्छा, उस टाइम में ना सलून्स में कट चलते थे हीरो के, उस पे अमिताभ बच्चन कट, राजेश खन्ना कट, संजीव कुमार कट, धर्मेंद्र कट, ऐसा चलता था। आजकल तो नहीं चलता। तो उस समय हाल ये हो गया था कि राजेश खन्ना कट अगर कटवाना है तो 2 रुपए दो, अमिताभ बच्चन कट अगर कटवाना है तो 3.5 रुपए रेट हो गया था। ये सब भी चीजें मार्केट में घूमती हैं, तो राजेश खन्ना तक भी पहुंचता है। बट देखना आदमी कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशन पे। उस वक्त के बाद राजेश खन्ना मान लिया था कि कोई आदमी मेरे से आगे निकल चुका है। उसके बाद वो शराब वराब की लत में फंसे, और ऐसा फंसे कि कभी कम बैक नहीं कर पाए। कभी फिल्म वगैरह कुछ नहीं, ढंग से कुछ नहीं आ पाया। जो फिल्म आए वो ऐसी है। और अमिताभ बच्चन का सितारा, लेकिन 90s के टाइम पे, मैंने एक सेशन में वीडियो में कहा भी था कि 90s के टाइम पे उनका बुरा समय फिर से शुरू होता है। और ऐसा बुरा समय होता है कि ABCL कंपनी बिक गई, फिल्में फ्लॉप हो रही है, बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। हालत ये हो गया है कि अपने घर में काम कर रहे लोगों को सैलरी देने तक का पैसा नहीं है। 90 करोड़ का कर्जा हो गया है। लेकिन अब समझिएगा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में फर्क। अमिताभ बच्चन वो आदमी था जब अपने बुरे समय में वो एक्सेप्ट करता है कि मेरा बुरा समय आ गया है, कि सामने से मुझे फिल्म तो कोई ऑफर करेगा नहीं, कि मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। वो आदमी फिल्में मांगने के लिए निकल गया लोगों से, मुझे फिल्म चाहिए, मुझे काम चाहिए। यही काम राजेश खन्ना कभी नहीं कर पाया कि मुझे काम चाहिए। राजेश खन्ना कहते हैं मैं कभी नहीं कर पाया, मुझे मांगना आया ही नहीं कभी। अरे सोच के देखो ना, स्टारडम के पीक पे है, मांगना इतना आसान नहीं है ना उसके लिए। हाँ, एक आदमी के पास कुछ नहीं है तो वो मांग लेगा, लेकिन जिस आदमी के पास सब कुछ है, लोग सामने से आते हैं, उसके लिए मांगना आसान नहीं है, तो मांग भी नहीं पाए कभी वो। लेकिन अमिताभ बच्चन ने सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए खुद के लिए रोल मांगना शुरू किया। 2012 में ये होता है कि राजेश खन्ना के, आप अगर उनके लास्ट टाइम से वाकिफ हो, शराब के नशे में ऐसे धुत थे, मतलब
हाँ, तो लास्ट टाइम तक उनका शराबी का टाइटल लगा रहा और वो उसी तरीके से मर गए। बट अमिताभ बच्चन को आज आप देखो, स्टारडम के पीक को उस आदमी ने वापस हासिल किया। इस चीज से हमें को सीखने को क्या मिलता है कि जब आप अच्छे समय से गुजर रहे होते हैं ना, जब आपके साथ अच्छा कुछ सब कुछ चल रहा होता है, तो बहुत आसान होता है ये मान लेना कि अब तो मेरा अच्छा समय आ ही गया है। और किसी का बुरा टाइम अगर चल रहा हो तो अरे ये तो ऐसे ही है, छोटा आदमी है, ये मेरे लेवल का आदमी नहीं है। हम दूसरों को बेइज्जत करने से भी नहीं डरते हैं, हमारा तो चल रहा है। लेकिन पता नहीं ना ऊपर वाला कब किसकी किस्मत कैसे ट्विन कर दे। अच्छा, वो समय होता है कि अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, अपनी औकात को एक्सेप्ट करके हम मान लें कि हम अभी गिर चुके हैं, हमारे को वापस उठने के लिए जीरो से मेहनत करने की जरूरत है। वो मानना बड़ा डिफिकल्ट होता है ज्यादातर लोगों के लिए। इसलिए आप किसी भी इंडस्ट्री में देखोगे, लोग ऊपर पहुंचते तो हैं, लेकिन गिरने के बाद उठने वालों की तादाद आपको बहुत कम मिलेगी। किसी भी इंडस्ट्री में, क्रिकेट में देखो विनोद कामली, फिल्मों में तो भरे पड़े ऐसे एग्जांपल्स हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में देखो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव।